बाल पुलिस का साइबर फ्रॉड पर बड़ा शिकंजा। मध्य प्रदेश समाचार न्यूज कटनी। मोबाइल चोरी कर बैंक खातों से लाखों रुपए उड़ाने वाले गिरोह का बाल पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए झारखंड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फरियादी के मोबाइल का उपयोग कर उसके खातों से 2.10 लाख रुपए की धोखाधड़ी करना स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी तिवारी महतो, उज्जवल कुमार उर्फ डिस्को महतो और रोनू महतो सभी साहिबगंज, झारखंड निवासी हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बाल, बहोरीबंद, सिहोरा, जबलपुर सहित अन्य क्षेत्रों में कुल 14 मोबाइल चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया। आरोपियों द्वारा चोरी किए गए ऐसे मोबाइल जिनका स्क्रीन लॉक आसानी से खुल जाता था, उनमें यूपीआई पिन सेट कर खातों से रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर की जाती थी। पुलिस जांच में गिरोह के तार मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से जुड़े मिले हैं। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी स्लिमनाबाद आकांक्षा चतुर्वेदी के नेतृत्व में की गई। थाना प्रभारी बाल दिनेश तिवारी सहित पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। में कुछ समय बाद में उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया कि उनका जो मोबाइल चोरी हुआ था उसमें उनके बैंक खाते लिंक थे और उस बैंक खाते के माध्यम से एक बार 60,000 और एक बार 1.5 लाख रुपए, इस प्रकार से 2 बार में लगभग 2,10,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। इसके संबंध में NCRP 1930 पोर्टल पर शिकायत पंजीबत कराई गई थी। इस शिकायत पंजीबत करने के पश्चात में इसमें मुकदमा पंजीबत करवाया गया। जब इस पूरे मुकदमे की जांच चालू करी गई तो इसमें पाया गया कि जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ है उसमें यह समझ में आया कि जो फरियादी हैं उनके फ़ोन चोरी होने के पश्चात में उनकी सिम को निकाला गया। उनकी सिम का इस्तेमाल करके उनका यूपीआई एक्टिवेट किया गया था और यूपीआई एक्टिवेट करके उनके जो जुड़े हुए बैंक अकाउंट थे उससे पैसा निकाला गया। जब इसकी मैकेनिज्म को समझने का प्रयास किया गया और इसमें तकनीकी साक्ष्यों को एकत्रित किया गया तो ये मालूम चला कि जिस इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया था और जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था वो अपने आप में एक चोरी का डिवाइस था। और उस डिवाइस के संबंध में और जानकारी निकालने पर यह ज्ञात हुआ कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उन्होंने लगभग 14 अन्य लोगों के मोबाइल को चोरी किया और उनके साथ में सिमिलर घटनाक्रम को अंजाम दिया है। इसे तकनीकी रूप से स्थापित करने के पश्चात में हमने आरोपियों को चिन्हित किया था, जिसमें 3 आरोपी चिन्हित किए गए थे, जिनका नाम है तिवारी महतो जो कि झारखंड का रहने वाला है, दूसरा है उज्जवल कुमार उर्फ डिस्को महतो जो कि अगेन झारखंड का रहने वाला है, और तीसरा है रोनू महतो जो झारखंड का रहने वाला है। ये तीनों आरोपियों की तलाश लगातार पुलिस के द्वारा करी जा रही थी। गुप्त सूत्रों से कुछ समय पहले ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग पुनः यहाँ पर अपराध घटित करने की मंशा से कटनी में उपस्थित हैं, जिसके पश्चात में इन्हें घेराबंदी करके पकड़ा गया था और इनसे पूछताछ करी गई और इनसे इनके पास जो मोबाइल प्राप्त हुए उसको तस्दीक करने पर पाया गया कि इनके पास में कुछ टेलीग्राम बॉट्स हैं जिसके माध्यम से ये फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके आधार कार्ड की जानकारी निकालते हैं और उसके पश्चात इसमें यूपीआई पिन जनरेट करके ऐसा फ्रॉड करते हैं। इसके बारे में पूछा गया कि मोबाइलों का क्या किया तो इनका एक साथी और है जिसका नाम करीम, इन्होंने बताया है उसको ये सारे मोबाइल बेचने के लिए दिए गए जो कि संभवतः कहीं बेच दिए गए, जिसकी जानकारी भी एकत्रित करना शेष है। इस प्रकार से जानकारी सामने आई कि लगभग 14 लोगों की मोबाइल चोरी करने के पश्चात में इन लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड हुआ। ये तीनों लोग लगातार अलग अलग जिलों में जाकर के ऐसी कार्रवाइयां करते हैं। पिछले कुछ समय से जबलपुर में रह करके घटनाक्रम कर रहे थे, जिसमें जबलपुर में सिहोरा में, गढ़ा में, लाडगंज में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, कटनी के बहोरीबंद और बाकर में इस प्रकार की घटना इन्होंने करना स्वीकार किया है, जिसके संबंध में आगे जांच की जा रही है। यहाँ पर ये बताना उचित होगा कि जितने भी लोगों के मोबाइल गुमते हैं या चोरी होते हैं उसमें कई बार ऐसी घटना होने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता से अपील भी करते हैं कि अपने फ़ोन में एक सिक्योरिटी पिन लॉक ज़रूर लगा करके रखें। एंड फ़ोन में कई प्रकार की सिक्योरिटी सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि जब फ़ोन को स्विच ऑफ करना हो, स्विच ऑफ करने के लिए भी पिन की या पैटर्न की आवश्यकता पड़े, ताकि जब आपका फ़ोन चोरी हो तो कोई आपके फ़ोन को बिना आपकी परमिशन के स्विच ऑफ ना कर सके। सिम में भी सिम लॉक की एक फैसिलिटी होती है। अगर आप सिम लॉक में एक पिन लगा के रखते हैं तो आपकी सिम अगर निकाली भी जाती है, जब उसे पुनः इस्तेमाल किया जाएगा तो वो पासवर्ड मांगेगा। इस प्रकार से आपके जो लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर्स हैं उसमें फ्रॉड होने की संभावनाएं कम रहेंगी। तो ये सारी एडवाइजरीज हमारे द्वारा लगातार जारी भी की जाती हैं। और मोबाइल अगर चोरी होता है या गुमता है उसके संबंध में हमारा एक CEI पोर्टल भी है, जिसके माध्यम से हम गुमे हुए फ़ोन की जानकारियों को निकाल सकते हैं।